Good morning, students. We read the lesson, the drama, the book that saved the earth. हम पढ़ रहे हैं. We are reading the drama or of our text reader, the book that saved the earth. अब हम आगे चलते हैं. इसी बुक में रीड करते हुए ध्यान से देखिएगा. हम पहुंचे थे यहाँ पर लास्ट पीरियड में कि अप्रेंटिस नूडल के कहने पर थिंक टैंक जो है वो पुट्स ऑन करता है, यानी कि पहनता है इनॉर्मस गूगल्स, यानी कि विशालकाय चश्मा. और क्या करने के लिए? देखने के लिए उन प्रॉप्स को जो कि अर्थ स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं. सम शॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. थिंक टैंक सेज टू नूडल, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट. नूडल स्पीकिंग इन अ माइक्रोफोन. नूडल जो है वो माइक्रोफोन में बोलते हुए कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1. और वो ये कह रहा है, नूडल ये कह रहा है कि मार्स स्पेस कंट्रोल से बोला जा रहा है जो कि उनमें से उन क्रू में से एक से बोलना या कॉल करना चाह रहा है, यानी कि बात करना चाह रहा है. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1. कम इन कैप्टन ओमेगा. कम इन मतलब संपर्क में आओ कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. और हमें तुम्हारी लोकेशन दो, यानी कि वो स्थान बताओ कि जहाँ पर तुम हो. ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. और ओमेगा जो है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, वो बोल रही है एक डिस्क में जो कि उसके चैन नेक में एक चैन है, उस चैन में है. कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल. अब कैप्टन ओमेगा जो है वो संपर्क करती है किसे? मार्स स्पेस कंट्रोल से, यानी कि मंगल ग्रह का जो नियंत्रण कक्ष है वहाँ से. लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ. वो बताती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप और मैं जो हैं वो यहाँ पर धरती पर पहुँच चुके हैं विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम. अब वो बोलती है कि हमने यहाँ पर शेल्टर ले लिया है. शेल्टर का मतलब होता है शरण ले ली है, और वह एक रूम की ओर इंडिकेट करती है. इंडिकेट्स रूम, एक रूम की ओर इंडिकेट करती है, मतलब इंगित करती है उस कमरे को. इंडिकेट रूम्स. दिस स्क्वायर प्लेस, यानी कि एक वर्गाकार प्लेस है, एक वर्गाकार स्थान है. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर. और वो क्वेश्चन क्रिएट करती है कि क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं. लेफ्टिनेंट आयोटा जो उसके पास में खड़ी हैं उनसे पूछती है. नेक्स्ट आयोटा. आयोटा's डायलॉग इज आई कांट फिगर इट आउट. वो बोलती है कि मैं इस वर्गाकार प्लेस की आकृति का, फिगर मतलब आकृति को नहीं पता लगा सकती, नहीं, यानी इसका आकृति का अनुमान नहीं लगा सकती. कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक. कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक. आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्युलर आइटम्स. और वह कैप्टन यानी कैप्टन ओमेगा से बोलती है कि मैं ये पिक्युलर मतलब ये विशेष, पिक्युलर का मतलब क्या होता है? ये विशेष आइटम जो है ये गिन चुकी हूँ. ये तकरीबन 2000 है. कितने हैं? 2000 हैं. दिस प्लेस मस्ट बी सम शॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न. और वह आइडिया लगाती है कि ये जो है स्थान जो है ये क्या होना चाहिए? सम शॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न. स्टोरेज बार्न, बार्न का मतलब होता है गोदाम. बार्न का मतलब क्या होता है? संग्रह करने वाला जो गोदाम होता है. ये स्टोरेज बार्न है, मतलब संग्रह करने वाला एक गोदाम है जहाँ पर एक ही प्रकार की ये पिक्युलर आइटम मतलब कि किताबें भरी हुई है. एंड व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप. और वह सर्जेंट ऊप से पूछती है कि आपका क्या विचार है सर्जेंट ऊप. ऊप आई हैवंट अ क्लू. ऊप का डायलॉग है कि मेरे पास कोई आइडिया, कोई क्लू नहीं है, कोई विचार नहीं है. आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज. वो कहते हैं कि मैं 7 गैलेक्सीज को देख चुका हूँ. गैलेक्सी, मैं 7 गैलेक्सीज को देख चुका हूँ. और गैलेक्सीज का मतलब होता है आकाश गंगा. गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? आकाश में आकाश गंगा, यानी 7 आकाश
आकाशगंगा को देख चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन इस प्रकार का प्लेस मैंने कभी नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, शायद ये हैट्स हैं मतलब टोपियां हैं। ही ओपन्स अ बुक, वो ये किताब खोलते हैं, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर पहन लेते हैं और बोलते हैं, से कहते हैं, मे बी दिस इज अ हाबरडैशरी, मतलब कि वो अनुमान लगाते हैं सब्जेक्ट ऊब की ये क्या है, ये एक हाबरडैशरी है। क्या है? हाबरडैशरी। हाबरडैशरी का मतलब होता है कि कपड़े से संबंधित, क्लोथ से संबंधित जो भी चीज, जो भी थिंग्स मिलती है उसको क्या बोलते हैं? हाबरडैशरी। ओमेगा, बोविंग लो, नीचे झुकते हुए, नतमस्तक होते हुए बोलती है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस, बोलती है कि शायद थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें अपने क्या देंगे? गिव अस, हमें देंगे, बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। बेनिफिट मतलब लाभ, थॉट मतलब विचार, ऑन द मैटर यानी इस विषय पर, इस विषय पर अपने विचार का लाभ हमें कौन देंगे? थिंक टैंक देंगे। ये ओमेगा का डायलॉग है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, निश्चित रूप से माय डियर ओमेगा, और वो बोलते हैं एलिमेंट्री मतलब फर्स्टली, प्रारंभिक रूप से, यानी कि सबसे पहले, डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, वो बोलते हैं ये जो सारे आइटम्स हैं, यानी कि जो किताबें रखी हुई थी, एक्चुअली रियलिटी क्या है कि वो तीनों क्रूज जो थे वो एक लाइब्रेरी में उतरे थे, एक पुस्तकालय में उतरे थे, जैसा कि हमने देखा सेंटर विले लाइब्रेरी थी और वहाँ पर वो उतरे थे। तो थिंक टैंक कहते हैं कि क्या लो, एक ये जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं, यानी वो किताबें जो लाइब्रेरी में थे उनमें से एक को पकड़ो, उन्हें नहीं मालूम कि व्हाट इज दिस, मतलब ये किताबें जो चीज़ है वो क्या है, जहाँ पर उन्होंने सेंटर लिया है, शरण ली है कि वो स्थान कौन सा है, उन्हें नहीं मालूम था। कि वो कहते हैं थिंक टैंक कि एक थोड़ा सा होल्ड अप मतलब ऊपर पकड़ो, सो दैट, ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ द हैंड, ओमेगा क्या करती है, उन किताबों में से एक किताब लेती है और उसकी अपनी पाम पर, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, पाम का मतलब क्या है, अपनी हथेली पर उसको रखती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, थिंक टैंक कहते हैं हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द फर्स्ट गैसिंग अबाउट बुक्स, मतलब कि पहला अनुमान जो है किताबों के बारे में थिंक टैंक ने जो लगाया वो ये है, और क्वेश्चंस भी है, व्हाट आर द गैसेस अबाउट लाइब्रेरी और बुक्स, यानी कि किताबों और लाइब्रेरी के बारे में थिंक टैंक के क्या विचार थे, अनुमान थे, वो अनुमान क्या है। तो फर्स्ट क्या है, सीन्स, चूंकि अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि पृथ्वीवासी हमेशा खाते रहते हैं, एंड द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, और वो स्थान जहाँ पर तुमने अपने आप को पाया, इज अनडाउटली, वो बिना किसी संदेह के, अनडाउटली, BTLY, अनडाउटली मतलब बिना किसी संदेह से, संदेह के, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, यह एक क्रूड मतलब ठोस मतलब परफेक्ट, रिफ्रेशमेंट मतलब अल्पाहार, स्टैंड मतलब स्थान, कि पृथ्वीवासी, फर्स्ट गैसिंग उसने क्या लगाई कि पृथ्वीवासी जो है किसके लिए, फॉर लाइब्रेरी, यानी कि स्थान के लिए, कि पृथ्वीवासी हमेशा क्या करते रहते हैं, ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं, और ये जो स्थान जहाँ पर तुम लोग खड़े हो ये क्या है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड। फर्स्ट गैसिंग क्या थी लाइब्रेरी के बारे में, वो ये थी कि वो क्या है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड, क्या है वो, रिफ्रेशमेंट स्टैंड। टू आयोटा एंड ऊ, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, आयोटा और ऊ आपस में अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं क्या हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर खड़े हैं, यानी अल्पाहार के स्थान पर खड़े हैं। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, और कहते हैं अच्छा, अर्थलिंग्स मतलब पृथ्वीवासियों की ऐसी अद्भुत डाइट मतलब ऐसा अद्भुत भोजन होता है। थिंक टैंक, दैट आइटम इज योर हैंड, इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, और बुक के बारे में वो फर्स्ट गैस क्या
अनुमान वो क्या लगाता है बुक के बारे में? सैंडविच। क्या लगाता है वो? सैंडविच लगाता है कि दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच, कि ये आइटम, ये चीज जो तुम्हारे हाथ में है, ये क्या है? सैंडविच है। क्योंकि पृथ्वीवासी जो है वो खाते रहते हैं, इसीलिए ये जो किताबों के बारे में उसने पहला अनुमान क्या लगाया कि इज अ सैंडविच, कि ये क्या है? सैंडविच। ओमेगा नॉडिंग, सिर हिलाती हुई, सैंडविच। आयोटा नॉडिंग अ सैंडविच, उन्हें भी आश्चर्य होता है कि ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। सैंडविचेस, वो कहता है कि पृथ्वीवासियों की डाइट के भोजन का जो सैंडविच है वो एक मेन स्टेपल है, यानी कि मुख्य चीज है, मुख्य पार्ट है, हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं मुख्य चीज है। लुक एट इट क्लोजली, इसे पास से देखो। ओमेगा स्क्विंट एट बुक, ओमेगा एकदम दृष्टि डालती है किसमें? किताब में। देयर आर 2 स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, और वो डिफाइन करता है कि ये सैंडविच कैसे हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि देयर आर 2 स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, कि जो किताबों का बाहरी आवरण है, या फिर हम लोग जिसको बाहरी कवर बोलते हैं, तो थिंक टैंक ने अनुमान लगाया कि वह क्या है? ये स्लाइस ऑफ ब्रेड्स है। क्या है? स्लाइस ऑफ ब्रेड्स, यानी कि ब्रेड के टुकड़े हैं। एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी फांके हैं ब्रेड की। एंड द बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, फीलिंग का मतलब भराव, फीलिंग का मतलब क्या है? और जो फीलिंग मतलब जो भराव होता है, यानी जो मसाला भरा जाता है सैंडविच में, वो क्या है? वो अंदर उन स्लाइस के बीच में जो ये जो हम जिसको पेजेस बोलते हैं, उसके लिए अनुमान थिंक टैंक ने क्या लगाया कि ये क्या है? ये शॉर्ट ऑफ फीलिंग, यानी भराव का प्रकार है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, ये सही है श्रीमान। थिंक टैंक, टू कंफर्म माय ओपिनियन, यानी कि मेरे मत को कंफर्म करो, निश्चित करो कि आई एम राइट और रॉन्ग। आई ऑर्डर टू यू ईट, आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब वो कहता है ओमेगा से कि मेरी ओपिनियन, मेरा मत बिल्कुल सही है, इसको कंफर्म करो, सुनिश्चित करो, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा, गल्पिंग, गल्पिंग मतलब निगलते हुए, कुछ मुंह में नहीं आया लेकिन निगल लिया। ईट इट, वो भी ओमेगा, इसे कैसे खाया जाए? ईट इट, इसे खाऊं। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, थिंक टैंक अपने आप को माइटी समझता है और बोलता है क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पर डाउट है, संदेह है? ओमेगा, ओ नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन ओमेगा कहती हैं कि बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा अपना ब्रेकफास्ट नहीं ले चुकी है, यानी उन्होंने अपना नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, और वह एक बुक थमाते हुए उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का आदेश देती हूँ। आयोटा, डेबलेसली ईट इट, मतलब अनिच्छा से इसे खाऊं। ओ कैप्टन, इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन। वो कैसे बोलती है कि इट इज अ ग्रेट ऑनर, ये एक बड़ा महान सम्मान है, टू बी द फर्स्ट मार्शियन, पहला मंगलवासी होने का, टू ईट अ सैंडविच, इस सैंडविच को खाकर। और इस सैंडविच को खाने के लिए मतलब ये बड़ा सम्मान होगा कि मैं पहली मंगलवासी होंगी जो मैं इस सैंडविच को खाऊंगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, परंतु हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, मैं इतनी इम्पोलाइट मतलब कि अविनम्र या विनम्रहीन कैसे हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं मेरे पहले सर्जेंट से खा लूँ। सर्जेंट इज अ ऑफिशियल रैंक, एक क्या है? पदाधिकारी, यानी पद है एक। हैंडिंग ऊप द बुक को, ऊप को पकड़ाते हुए, एंड सेइंग ब्राइटली, और वह बड़ी ब्राइटली मतलब उत्सुकता से कहते हुए, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें इमीडिएटली यानी कि शीघ्रता से खाने का, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से, इज अ एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है। मैं तुम्हें इसे शीघ्रता से खाने का आदेश देती हूँ।
ऊ मेकिंग अ फेस, एक चेहरा बनाते हुए। हु लेफ्टिनेंट, कौन, लेफ्टिनेंट मी, मैं, लेफ्टिनेंट बोलता है मैं खाऊं। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, और दोनों सैल्यूट करती हैं। स्टेज पर शो हो रहा है ये प्ले, और वह ऊप को दोनों जने सैल्यूटिंग मतलब सलामी देते हुए कहती हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, की मंगल की शान के लिए तुम्हें खाना होगा। ऊप यस ऑफ कोर्स, ऊप कहता है बिल्कुल। अनहैप्पीली मतलब नाखुश होते हुए, इमीडिएटली शीघ्रता से, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह बड़ा चौड़ा करके, वाइड मतलब पूरी तरह से चौड़ा करके बोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और ओमेगा और आयोटा उसे ब्रेथलेसली मतलब सांसहीन यानी टकाटक देखती हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक्स, और सर्जेंट वो बाइट्स डाउन मतलब काटता है एक कोना उस किताब का। एंड पेंटोमाइम्स, पेंटोमाइम्स क्या होता है, पेंटोमाइम्स, पेंटोमाइम्स का मतलब होता है मूक अभिनय, कुछ ना बोलकर क्या करना, एक्टिंग करना, मूक अभिनय करता है यानी कि मुंह हिलाने का एक्टिंग करता है। चुइंग एंड स्वेलोइंग चबाने का, स्वेलिंग मतलब निगलने का। वाइल मेकिंग टेरिबल फेस मतलब जानबूझकर वह भयानक चेहरे बनाता है। और क्या करता है, अब बुक का कोना कैसे उसे अंदर वो उसको स्वेलो करेगा, कैसे उसको निकलेगा, तो टेरिबल फेसेस जैसे बनते हैं वैसे वो बनाता है। ओमेगा वैल्यू बहुत अच्छे ऊप, आयोटा वैल्यू बहुत अच्छे ऊप। ऊप कप्स, अब वो जब बुक का कोना बाइट डाउन करता है, खा लेता है, तो वह कप्स मतलब खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाती है। थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, और थिंक टैंक उससे क्वेश्चन करते हैं सर्जेंट ऊप, क्या यह डिलीशियस नहीं है, मतलब कि क्या यह स्वादिष्ट नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। और इस तरह से ये ड्रामा कंटिन्यू रहता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे ड्रामा पढ़ेंगे।